अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर नोक। चले जी, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी फ्रेज़, एक ऐसी कोट के बारे में जानेंगे जो हम अक्सर ही सुनते हैं, पढ़ते हैं और मर्द हजरात तो अक्सर ही ये बोलते सुनाई देते हैं जब कभी भी उन्हें औरतों को टारगेट करना हो कि फ्रेलिटी थाई नेम इज़ वुमन, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। हम इस कोट को, इस फ्रेज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे ये किसने कही, क्यों कही, कब कही और किन हालात में कही। अच्छा जी, ये जो कोट है, ये जो फ्रेज़ है, इट इज़ रिटन बाय द इम्पेकेबल ड्रामाटिस्ट टिल दिस डेट विलियम शेक्सपियर इन हिज फेमस ट्रेजेडी हैमलेट, जिसे हम रिवेंज प्ले भी कह सकते हैं। तो देखा जाए, शेक्सपियर इंटायर विमेन कम्युनिटी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर फ्रेलिटी के क्या क्या मतलब हो सकते हैं और ये किन हालात में कहा गया। बेसिकली शेक्सपियर रिप्रेजेंट्स दिस फ्रेज थ्रू द सोलिलकी ऑफ हिज लीड कैरेक्टर प्रिंस हैमलेट। हैमलेट अपनी सोलिलकी में ये कहता है कि फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमन, और वो ये अपनी माँ के लिए कहता है। देखिए, फ्रेलिटी का एक मतलब ये है मॉरली और स्पिरिचुअली वीक होना। तो हैमलेट के नज़दीक उसकी माँ गर्ट्रूड मॉरली और स्पिरिचुअली वीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैमलेट के फादर किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। रादर वी शुड से दैट ही वॉज मर्डर्ड। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज ब्रदर क्लोडियस। और क्लोडियस क्या करता है, हैमलेट के फादर को कत्ल करने के एक माह बाद ही उसकी विडो से शादी कर लेता है और गर्ट्रूड भी उससे शादी कर लेती है। इस वजह से हैमलेट अब बहुत ज़्यादा दुखी है, सोरो रिडन है और बहुत ज़्यादा ब्रोकन और स्कैटर्ड फील कर रहा है। और वो अपने माँ के कैरेक्टर को क्वेश्चन करता है एंड ही अटर्स दीज वर्ड्स, फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमन, कि उसकी माँ मॉरली और स्पिरिचुअली वीक है। वो एक फेथलेस खातून है, उसने अपने शोहर को कत्ल करवा के उसके ही कातिल से एक माह में शादी कर ली। तो इसलिए हैमलेट ये अल्फाज बोलता है, फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमन। इसका एक और मतलब भी हो सकता है। देखिए, फ्रेलिटी को हम कह सकते हैं कमज़ोर होना। ठीक है, फ्रेलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि कमज़ोर होना। कमज़ोरी तेरा नाम ही औरत है। देखिए, शेक्सपियर एक एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट है और एलिज़ाबेथन पीरियड की जो ख़वातीन थी वो वीक हुआ करती थी। वीक इन द सेंस दे वर नॉट फ्री। औरतें आज़ाद नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो मर्दों पर डिपेंड करती थी और उन्हें मर्दों के सहारे की ज़रूरत होती थी। तो कह सकते हैं कि शेक्सपियर गर्ट्रूड के कैरेक्टर के ज़रिए एलिज़ाबेथन पीरियड की जो औरतें थी उनकी वल्नरेबिलिटी को भी शो करता है। इसीलिए गर्ट्रूड बहुत जल्दी क्लोडियस से शादी का डिसीजन ले लेती है, क्योंकि वो कमज़ोर थी और वो क्लोडियस से शादी कर लेती है बहुत जल्द और अपने आप को एक मर्द से यूनाइट कर लेती है। तो देखें किस तरह से शेक्सपियर एक तरफ औरतों के कैरेक्टर को उन पे टारगेट भी कर रहा है, उनके कैरेक्टर पे, और दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो औरतों की कमज़ोरी को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से एलिज़ाबेथन पीरियड की जो औरतें थी वो कमज़ोर थीं, उन्हें मर्दों के सहारे की ज़रूरत थी। तो इसीलिए शेक्सपियर ने ये कहा, फ्रेलिटी थाई नेम इज़ वुमन।